हम देखेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 20 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। एक दिन यूजी, नोबारा और मेगुमी साथ बैठे हुए थे और गलती से नोबारा एक ड्राई क्लीन्ड शर्ट के ऊपर कॉफी गिरा देती है। यह शर्ट और किसी की नहीं बल्कि गोजो की थी। अब नोबारा सोचती है कि वो सारा इल्जाम कियोटाका पर लगा देंगे क्योंकि वो ही इन्हें ये शर्ट देकर गया था। लेकिन यूजी और मेगुमी को ये ठीक नहीं लगता। फिर ये लोग शर्ट को साफ करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो और गंदी हो जाती है। अब नोबारा बोलती है कि ये शर्ट वैसे भी सस्ती होगी, लेकिन जब मेगुमी इस ब्रांड के शर्ट का प्राइस चेक करता है तो इनके तोते उड़ जाते हैं क्योंकि ये शर्ट 2.5 लाख येन की थी। अब नोबारा इन दोनों से कहती है कि ये दोनों अपनी तरफ से 80-80 हजार येन निकालें और वो भी 90,000 येन देगी, जिस पर दोनों साफ मना कर देते हैं। तभी गोजो यहाँ पर अपनी शर्ट लेने आ जाता है और ये लोग उस शर्ट को मेगुमी की यूनिफॉर्म के अंदर डाल देते हैं जो कि साफ साफ दिख रही थी, जिससे यूजी और नोबारा खुद को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते और शर्ट को बाहर निकालते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस खुशनुमा पल के बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। नोबारा का शरीर यूजी के सामने पड़ा हुआ था। उसकी एक आंख नहीं थी और शायद वो मर चुकी है। यूजी नोबारा को आवाज लगाता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सुकुना की तबाही और नानामी की डेथ से यूजी पहले ही बहुत दुखी था और अब नोबारा की मौत से वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। ये सब देख माहितो खुद को शाबाशी देता है और कहता है कि मैं कितना कमाल का कर्स हूँ। माहितो भागते हुए यूजी के पास आता है और ब्लैक फ्लैश का यूज करते हुए यूजी को एक जोरदार पंच मारता है जिससे यूजी दूर जाके गिरता है। माहितो यूजी को पीटना जारी रखता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आकर सभी डीमंस को मार दोगे? ये कोई परियों की कहानी नहीं है, ये एक जंग है और तुम मेरे जैसे हो यूजी। जैसे मैं लोगों को मारने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता, वैसे ही तुम लोगों को बचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हो। ये लड़ाई कर्स और इंसानों की सोच की भी है। ये युद्ध तय करेगा कि आने वाले 100 सालों तक कौन जिंदा रहेगा। यूजी माहितो की किसी बात पर ध्यान नहीं देता, न ही वो उससे लड़ने की कोशिश करता है, जैसे यूजी ने हार मान ली हो। फिर माहितो यूजी से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि अब तक तुमने कितने कर्सेस को मारा होगा? नहीं ना, तो फिर मुझे कैसे याद होगा कि मैंने कितने इंसान मारे हैं? और कुछ देर में तो मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा। इतना कहकर माहितो अपने हाथों को नुकीला बना लेता है, जिससे वो यूजी को मारने ही वाला था, लेकिन अचानक ही ताली बजने की आवाज आती है और यूजी माहितो के सामने से गायब हो जाता है। और अब एंट्री होती है टोडो की और उसने अपनी टेक्निक यूज करके यूजी को बचा लिया था। टोडो माहितो से कहता है कि आखिर में तो सभी हार मान लेते हैं, लेकिन हमारी बात अलग है। टोडो अपने जूनियर स्टूडेंट नित्ता के साथ कुछ देर पहले ही शिबुया स्टेशन पर आया था। वो उस जगह जाते हैं जहां गोजो की लड़ाई हुई थी और गोजो के डोमेन की वजह से यहाँ के आम लोग अब भी स्टैच्यू की तरह खड़े हैं। यहाँ के हालात देख टोडो समझ जाता है कि सूडोगे तो प्रिजन रेल्म को लेकर यहाँ से जा चुका है। अब टोडो अपना प्लान चेंज करता है। वो गोजो को बचाने की जगह दुश्मन से लड़कर उन्हें कमजोर करेंगे और अपने साथियों की मदद करेंगे। आखिर में टोडो कहता है कि उन्हें जल्दी करना चाहिए, उसका भाई यहीं आसपास ही होगा। जो सुन नित्ता सोचता है कि अचानक से टोडो का भाई कहां से आ गया, जबकि हमें पता है कि टोडो यूजी की बात कर रहा था। खैर, टाइम पर आकर टोडो यूजी को बचा लेता है। माहितो सोचता है कि अचानक उनकी जगह कैसे बदल गई। हानामी ने माहितो को टोडो और उसकी टेक्निक के बारे में पहले ही बता दिया था। अब माहितो टोडो के चेहरे का निशान देख समझ जाता है कि ये वही सॉर्सरर है जिसने हानामी की पिटाई लगाई थी। नित्ता आकर टोडो से कहता है कि उसने नोबारा का इलाज कर दिया है, लेकिन शायद वो ऑलरेडी मर चुकी है। टोडो फिर यूजी से कहता है कि उठ जाओ भाई, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। यूजी रोते हुए टोडो को बताता है कि वो अब और नहीं लड़ सकता। सिर्फ नोबारा ही नहीं बल्कि नानामी भी मारे जा चुके हैं। ये सुन नित्ता को शौक लगता है कि एक फर्स्ट ग्रेड का सॉर्सरर मारा गया। यूजी आगे कहता है कि सुकुना ने भी सैकड़ों लोगों को मार डाला है, उसे उन लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका।
वो खुद बस एक मर्डरर है और इसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। अब माहितो भागते हुए यूजी पर अटैक करने आता है, लेकिन टोडो ताली बजाकर माहितो और नित्ता की जगह आपस में बदल देता है। माहितो फिर टोडो पर अटैक करता है, टोडो उसकी जगह यूजी से बदल देता है और फिर टोडो माहितो के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है। माहितो उड़ते हुए नित्ता से टकराने वाला था, तो टोडो फिर से उन दोनों की जगह आपस में बदल देता है और टोडो की ये टेक्निक देख माहितो काफी इम्प्रेस होता है। अब टोडो यूजी से कहता है कि उसे बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, हम सब जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, नानामी और नोबारा भी। जब तक हम लड़ते रहेंगे हमारे उन दोस्तों की हार कभी नहीं होगी जो कि हमारे भरोसे मारे गए हैं। हर मौत के पीछे कारण खोजना भी उसकी डिसरिस्पेक्ट करना है। फिर भी टोडो यूजी से पूछता है कि नानामी और नोबारा उस पर क्या सौंप कर गए हैं। उसे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक उसे जवाब नहीं मिल जाता तब तक उसे लड़ना होगा। यही एक सजा है जो हर जिंदा बचे जुजुत्सु सॉर्सरर को सहनी पड़ती है। फिर टोडो मन में सोचता है कि अभी वो यूजी को उसके बारे में नहीं बता सकता। दोस्तों, नानामी ने भी मरने से पहले ऐसा ही कुछ बोला था, यानी कोई तो बात है जो यूजी से छुपाई जा रही है। खैर, टोडो अब माहितो से लड़ने उसकी तरफ जाने लगता है। वहीं नित्ता अपनी कर्स टेक्निक यूजी पर भी यूज करता है और उसे बताता है कि अब तक यूजी को जितनी भी चोटें लगी हैं वो यहीं पर रुक जाएंगी और यूजी की हालत इससे ज्यादा बुरी नहीं होगी। यानी कि यूजी की चोटें हील तो नहीं हुई हैं, लेकिन उनसे खून बहना बंद हो गया था और अब अगर यूजी को कोई नई चोट लगती है तो उसमें नित्ता की टेक्निक कोई असर नहीं करेगी। नित्ता मन में सोचता है कि टोडो का भाई तो बिल्कुल उसके जैसा नहीं लगता। खैर, नित्ता आगे कहता है कि उसने नोबारा का इलाज भी ऐसे ही किया था, लेकिन उसकी सांसें और पल्स पहले ही रुक चुकी थी। पर यूजी को एनकरेज करने के लिए नित्ता कहता है कि वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन शायद नोबारा बच जाए। ये सुन यूजी को थोड़ी हिम्मत आती है और नित्ता नोबारा को यहाँ से बाहर ले जाता है। इधर टोडो और माहितो की लड़ाई शुरू होती है और हमें फिर से मापा का आधा अधूरा एनिमेशन देखने को मिलता है। खैर, माहितो टोडो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टेक्निक की वजह से उसे वो छू भी नहीं पा रहा था। अब माहितो टोडो के पीछे एक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को फेंकता है जो कि एक स्पाइक बन जाता है। टोडो आराम से इसे डॉज कर देता है, लेकिन माहितो चाहता था कि टोडो ताली बजाकर उसके साथ जगह बदले, क्योंकि माहितो एक कदम आगे की सोच रहा था और वो टोडो पर भी ब्लैक फ्लैश से अटैक करना चाहता था और उसे लगता है कि वो अपनी सोल के असली रूप से सिर्फ एक कदम ही दूर है। टोडो ताली तो बजाता है, लेकिन उसकी जगह यूजी आ गया था और लड़ने के लिए तैयार था। यूजी नानामी से माफी मांगता है क्योंकि उसने हार मान ली थी। उसे नानामी के आखिरी शब्द याद आते हैं कि अब आगे तुम संभाल लेना। यूजी अब ब्लैक फ्लैश से माहितो पर जोरदार पंच मारता है और नानामी से कहता है कि अब से उनके हिस्से की तकलीफ भी वो ही सहेगा। यूजी के अटैक से माहितो का हाथ टूट गया था, लेकिन वो तुरंत ही उसे हील कर लेता है। टोडो यूजी का स्वागत करता है और दोनों लड़ने को तैयार थे। दूसरी तरफ हम एक ट्रेन को देखते हैं जो कि शिबुया की तरफ जा रही थी। ट्रेन में मीवा बैठी थी जिसके पास मेकामारू का एक डिवाइस था। वो मीवा से कहता है कि लड़ाई अब किसी भी समय खत्म हो सकती है, तो शिबुया जाने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। मीवा मेकामारू से पूछती है कि उसने सिर्फ टोडो और नित्ता को ही शिबुया में लड़ने क्यों बुलाया, जिस पर मेकामारू बताता है कि टोडो के वहां जिंदा बचने के 99% चांसेस हैं। नित्ता भी वहां काफी यूजफुल रहेगा। मीवा अब नाराज होकर पूछती है कि क्या वो यूजफुल नहीं है। दोस्तों, मीवा, माई, कैमो, मोमो और ऊता ही में दूर एक मिशन पर गए हुए थे। असल में ये मेकामारू का ही प्लान था कि ये लोग आज के दिन जितना हो सके उतना शिबुया से दूर रहे। मीवा फिर से मेकामारू से पूछती है कि उसने ये क्यों किया, क्या वो मीवा को कमजोर समझता है। मेकामारू कहता है कि कमजोर तो वो खुद है, उसने गलत रास्ता चुना जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। मेकामारू फिर कन्फेस करता है कि एक लड़की थी जिसे वो पसंद करता था और चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, जब तक वो लड़की सुरक्षित है और उसके साथ है वो खुश है, भले ही उसे प्रोटेक्ट करने वाला अब कोई और ही क्यों ना हो। मेकामारू की बात सुन मीवा रोने लगती है क्योंकि हम जानते हैं कि मीवा और कोकिची एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मेकामारू अब मीवा से आखिरी गुड बाय बोलने लगता है और मीवा उसे खोना नहीं चाहती थी। अचानक ही ऐसा लगता है जैसे कोकिची मीवा के साइड में बैठा हो। कोकिची मीवा से कहता है कि वो हमेशा खुश रहे। जब तक वो ऐसा करेगी तो कोकिची को लगेगा कि उसकी इच्छाएं पूरी हुई। अगले ही पल कोकिची यहाँ से गायब हो जाता है। वो अब हमेशा के लिए जा चुका था और मीवा फूट फूट कर रोने लगती है। पिछले डिब्बे में उसके बाकी सभी साथी खड़े थे और उन्हें मीवा के रोने की आवाज आ रही
रही थी। माई उताहिमा से मेकामारू के गद्दार होने की बात पूछती है, जिस पर उताहिमे कहती है कि अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मर चुका है। केमो इस बात से गुस्सा था कि मेकामारू ने उन सबको कमजोर समझा। वहीं मोमो कहती है कि जिसने भी उसके क्यूट जूनियर को रुलाया है उसे मरना होगा। दूसरी तरफ यूजी और टोडो मिलकर माहितो को कड़ी टक्कर दे रहे थे। माहितो अपने 2 हिस्से करके भी यूजी पर अटैक करता है, लेकिन टोडो की टेक्निक की वजह से वो इन्हें छू भी नहीं पा रहा था। लड़ते हुए ये स्टेशन के निचले हिस्से में आ जाते हैं। माहितो सोचता है कि टोडो की सोल अभी फुल पावर में है, शायद एक बार छूने से टोडो नहीं मरेगा। वहीं यूजी की सोल में बस 10% पावर ही रह गई है और माहितो की हालत भी 40% पर है। यूजी और नोबारा के अटैक्स ने उसकी हालत खराब कर दी थी और माहितो पहले टोडो को मारने का डिसाइड करता है क्योंकि उसकी टेक्निक ज्यादा खतरनाक है। वो अब एक बड़े से ट्रांसफिगर्ड को इन दोनों के पीछे लगा देता है जिससे यूजी का ध्यान भटक जाए। ये मॉन्स्टर एक ट्रेन की तरह इनके पीछे भागता है, लेकिन टोडो अपनी टेक्निक से उन दोनों को बचा लेता है। फिर माहितो अकेले टोडो के पीछे भागता है और 2 इंसानों को तलवार बना के टोडो पर हमला कर देता है, लेकिन टोडो फिर माहितो से बचकर उसे एक जोरदार लात मारता है। इसके बाद वो और यूजी फिर से मिल जाते हैं। माहितो के पास जाकर अब यूजी एक पत्थर को कर्स एनर्जी से भरकर तेजी से माहितो की तरफ फेंकता है और टोडो ताली बजाकर अपनी जगह उस पत्थर से बदल लेता है। टोडो को लग रहा था कि वो काफी पीछे रह गया है क्योंकि स्कूल इवेंट में यूजी ने ब्लैक फ्लैश यूज करना सीख लिया था और अब इस कर्स माहितो ने भी ब्लैक फ्लैश यूज किया है, तो अब टोडो को भी और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। टोडो माहितो के पास जाता है और उसे एक परफेक्ट ब्लैक फ्लैश किक मारता है। टोडो के इतने पावरफुल अटैक से माहितो को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ यूजी ही माहितो की सोल को चोट पहुंचा सकता है। हालांकि अब ये तीनों फाइटर्स अपने 120% पोटेंशियल पर पहुंच गए थे। माहितो अब ढेर सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को बाहर निकालता है और बॉडी रेपेल से उन्हें बड़े सांप जैसे मॉन्स्टर्स में बदल देता है। वो अब पूरी जगह पर ही अटैक कर रहा था, जिससे टोडो के जगह स्विच करने से कोई फायदा नहीं होगा। पर माहितो का अटैक इतना बड़ा था कि ऊपर की छत टूट जाती है और ये लोग बाहर शिबुया की सड़कों पर आ जाते हैं। माहितो इन पर चारों तरफ से ही हमला कर रहा था, तो इनका बचना मुश्किल था और माहितो यूजी से कहता है कि उन्हें एक दूसरे को कर्स देना चाहिए और ये एपिसोड यहीं पर खत्म